क्रॉस मैचिंग क्या होती है, वाई वी यूज़ टू डू द क्रॉस मैचिंग, ये क्यों ज़रूरी है। कोशिश की है हमने आप लोगों को पढ़ाने की, उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉस मैचिंग। क्रॉस मैचिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, क्रॉस मैचिंग, मैच करना, किसी भी चीज़ को मैच करना और क्रॉस मैच करना। जैसे हम क्रॉस चेक करते हैं किसी चीज़ को, ऐसे ही क्रॉस मैच करना। क्या क्रॉस मैच करते हैं, ये प्रोसेस है, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लड बैंक्स के अंदर। ब्लड बैंकिंग के अंदर जब हम डोनर का ब्लड रेसिपिएंट को डोनेट करते हैं और जब उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं ब्लड, तो उसके अंदर रेसिपिएंट के अंदर किसी भी तरह की कोई भी कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस मैचिंग। तो जैसा कि डेफिनेशन से आपको पता चल रहा है, क्रॉस मैचिंग इज़ अ प्रोसीजर performed prior to a blood transfusion to determine whether donor blood is compatible or incompatible with recipient blood। तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपिएंट्स के ब्लड से कंपैटिबल है या नहीं है। ऐसा ना हो कि ब्लड कंपैटिबल ना हो और हम उसको डोनेट कर दें, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दें और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद में हमको कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दें उसके। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम पहले ही ब्लड की, डोनर की और रेसिपिएंट की ब्लड की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे कि जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपिएंट के ब्लड से कंपैटिबल है या नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है चेक करने का, कंपैटिबिलिटी चेक करने का जो प्रोसेस है, उसको हम क्रॉस मैचिंग करें। Compatibility is determined through matching of different blood groups, the most important of which are the ABO and RS system। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम ब्लड को कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो उसके अंदर हम बहुत सारे ग्रुप सिस्टम्स चेक किया जाता है। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो हमारा ABO ग्रुप होता है और RH ग्रुप होता है, जिसमें हम RH कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपिएंट के ब्लड से कंपैटिबल है या नहीं है, by directly testing for the presence of antibodies against a sample of donor tissues or blood। by directly testing for the presence of antibodies, हम क्या चेक करेंगे उसके अंदर, presence of antibodies, कि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी तो नहीं है जो डोनर का रेसिपिएंट का, डोनर का ब्लड जब हम रेसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज़ करें तो रेसिपिएंट के अंदर कोई ऐसी एंटीबॉडी तो नहीं है जो उसके ब्लड को कंपैटिबल ना समझे। तो उसके लिए हम ये चेक करते हैं। हमारा जो पर्पस होता है इसका, पर्पस ऑफ क्रॉस मैचिंग, द पर्पस ऑफ क्रॉस मैच इज़ टू एक्सक्लूड द प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीबॉडी। हमारा पर्पस होता है इज़ टू एक्सक्लूड द, हम ताकि पता लगा सकें कि कोई प्रेजेंस ऑफ एनी एंटीबॉडी, किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी उसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है रेसिपिएंट के सीरम के अंदर, जो डोनर के सेल्स के साथ में ट्रांसफ्यूज़ हो जाए, कोई रिएक्शन शो कर दे जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करें, या वाइस वर्सा डोनर के सेल्स से अंदर कोई ऐसा, डोनर का सेल्स उसके सीरम के साथ में, रेसिपिएंट के साथ में कंपैटिबल है या नहीं है। तो यही चीज़ हम चेक करते हैं, क्रॉस मैचिंग कहलाती है। क्रॉस मैचिंग करने के दो तरीके होते हैं हमारे, मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच। हम बात करेंगे सबसे पहले मेजर क्रॉस मैच के बारे में। Major cross match is testing of recipient's serum with donor's red cells। इसमें हम क्या करेंगे कि जो रेसिपिएंट है जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, उसके सीरम को डोनर के रेड सेल से क्रॉस मैच कराते हैं टू चेक द कंपैटिबिलिटी। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको दो टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ेगी। हमको डोनर का और रेसिपिएंट के दोनों के ब्लड के अंदर से सीरम को अलग सेपरेट करना पड़ेगा और सेल्स को अलग से वॉश करना पड़ेगा। सेल सस्पेंशन, जैसा कि आप जानते हैं, हमने सेल सस्पेंशन की क्लासेस पहले आपको ले रखी है, उसमें सेल सस्पेंशन बनाने का तरीका बता रखा है। उसी तरीके से हम सेल सस्पेंशन बनाएंगे, डोनर का भी सेल सस्पेंशन बनाएंगे और रेसिपिएंट का भी सेल सस्पेंशन बनाएंगे। दोनों के सेल सस्पेंशन बनाएंगे और दोनों के ही सीरम को डिफ्रेंशिएट अलग अलग स्लाइड्स में सेपरेट करेंगे। तो अब हमारे पास में 4 टेस्ट ट्यूब्स होंगी, एक के अंदर होगा डोनर का, 4 टेस्ट ट्यूब होगी, एक के अंदर होगा डोनर का सीरम, डोनर का सेल सस्पेंशन, रेसिपिएंट का सीरम
और रेसिपिएंट का सेल सस्पेंशन। जब हम ये सेल सस्पेंशन बना लेंगे डोनर का और रेसिपिएंट का, और सीरम भी सेपरेट कर लेंगे, तब उसके बाद में हम मेजर क्रॉस मैच भी लगाएंगे और माइनर क्रॉस मैच भी लगाएंगे। मेजर क्रॉस मैच कैसे लगाएंगे कि रेसिपिएंट का सीरम लेंगे और डोनर के सेल्स लेंगे। याद रखिएगा, मेजर क्रॉस मैच के अंदर रेसिपिएंट का सीरम लेंगे और डोनर के सेल्स लेंगे। रेसिपिएंट का सीरम और डोनर के सेल लेंगे। और माइनर क्रॉस मैच के अंदर क्या करेंगे, हम रेसिपिएंट्स के सेल्स लेंगे और डोनर का सीरम लेंगे। इसके आप देख सकते हैं, माइनर क्रॉस मैच इज टेस्टिंग ऑफ डोनर सीरम विथ रेसिपिएंट्स रेड सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम कंपैटिबिलिटी का टेस्ट लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी तक सेल्स क्रॉस मैच समझ में आ रहा होगा कि मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच क्या होता है। अब हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे लगाएंगे। ये जो हम मेजर क्रॉस मैच और माइनर क्रॉस मैच लगाएंगे, ये सलाइन टेक्निक से लगाते हैं। इस सलाइन टेक्निक से क्या होता है कि जो इससे हम जो IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं रेसिपिएंट के सीरम में, हम वो डिटेक्ट करते हैं। दिस डिटेक्ट्स IgM एंटीबॉडीज़ इन द रेसिपिएंट सीरम दैट रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर और लोअर अगेंस्ट द डोनर रेड सेल्स। जो रूम टेम्परेचर पे या उससे कम टेम्परेचर पे, लोअर टेम्परेचर पे अगेंस्ट द डोनर रेड सेल्स हम चेक करेंगे। याद रखिएगा, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है जो सलाइन टेक्निक होती है, ये डिटेक्ट्स IgM एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करती है। IgG एंटीबॉडीज़ को हम क्रॉस मैच से डिटेक्ट नहीं कर सकते। मेथड, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, प्लेन टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर हमने 2 ड्रॉप रेसिपिएंट का सीरम डाला। एक लेबल टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ रेसिपिएंट सीरम इन अ लेबल टेस्ट ट्यूब। Add 1 drop of 2 to 5% donor red cell suspension। उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने 2 ड्रॉप रेसिपिएंट का सीरम डाला, उसी के अंदर अब हम 1 ड्रॉप जो हमने डोनर का सेल सस्पेंशन बना रखा था, डोनर का जो 2 से 5% रेड सेल सस्पेंशन जो बना रखा था, उसकी 1 ड्रॉप डालेंगे। मिक्स करेंगे टेस्ट ट्यूब को, जिसके अंदर हमने डोनर के 2 ड्रॉप 1 ड्रॉप सेल्स लिए हैं और रेसिपिएंट के 2 ड्रॉप सीरम लिए हैं। उन दोनों को हमने एक टेस्ट ट्यूब में डाला, उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इंक्यूबेट करेंगे 5 से 10 मिनट्स तक रूम टेम्परेचर के ऊपर। इंक्यूबेट करने के बाद में हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 1000 RPM पे फॉर 1 मिनट। आफ्टर सेंट्रीफ्यूजेशन वी विल ऑब्जर्व फॉर हेमोलाइसिस और एग्लूटिनेशन। हम हेमोलाइसिस या एग्लूटिनेशन के लिए उसको ऑब्जर्व करेंगे। फिर हमने जैसे उसको इंक्यूबेट कर लिया था, इंक्यूबेट करने के बाद में हम उसके अंदर एग्लूटिनेशन चेक करेंगे। इफ़ वी फाइंड एनी काइंड ऑफ एग्लूटिनेशन और हेमोलाइसिस, अगर हमको एग्लूटिनेशन या हेमोलाइसिस अगर दिखता है तो हम क्या बोलेंगे कि ये ब्लड कंपैटिबल नहीं है। तो याद रखिएगा, ब्लड को कंपैटिबल होने के लिए, डोनर के ब्लड को रेसिपिएंट के लिए कंपैटिबल होने के लिए इस टेस्ट के अंदर जो कंपलसरी है वो है नेगेटिव रिजल्ट। हमें किसी भी तरीके का एग्लूटिनेशन नहीं दिखना चाहिए, किसी भी तरीके का हेमोलाइसिस नहीं दिखना चाहिए। अगर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है या हेमोलाइसिस प्रेजेंट है, दिस मीन्स दैट ब्लड इज़ नॉट कंपैटिबल। कन्फर्म ऑल नेगेटिव रिजल्ट्स अंडर द माइक्रोस्कोप। और जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तब हम इसको स्लाइड के ऊपर लेके माइक्रोस्कोप से कंफर्म करेंगे, एंड वी विल कंफर्म फॉर द एग्लूटिनेशन और हेमोलाइसिस ऑफ द सेल। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, एग्लूटिनेशन और हेमोलाइसिस इंडिकेट्स इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट ब्लड। अगर एग्लूटिनेशन होता है या हेमोलाइसिस होता है तो हम क्या पता चलेगा इससे कि ये इनकम्पैटिबल है। क्या इनकम्पैटिबल है, डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल है। अब इस टेस्ट की एक लिमिटेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताई थी कि द टेक्निक डज नॉट डिटेक्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट IgG एंटीबॉडीज़। ये IgG एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ IgM एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। तो मेजर माइनर क्रॉस मैच है, उसका जो लिमिटेशन क्या है, ये लिमिटेशन है कि ये IgM एंटीबॉडीज़ को ही डिटेक्ट करता है, IgG एंटीबॉडीज़ को ये डिटेक्ट नहीं करता।
जैसा कि मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, इस डायग्राम के अंदर आप एक चीज़ देखेंगे, इसके अंदर हमने ये डायग्राम क्रॉस मैच का नहीं है, ये कूम्स टेस्ट का डायग्राम है, जिसके अंदर हमने 2 ड्रॉप्स के अंदर एंटी ह्यूमन ग्लोबिन डाला था। हम क्रॉस मैच के अंदर ये चीज़ नहीं डालेंगे। हम क्रॉस मैच के अंदर रेसिपिएंट का सीरम लेंगे, डोनर के रेड ब्लड सेल्स लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ड्रॉप रेसिपिएंट का सीरम डाला हमने, 1 ड्रॉप डोनर के आरबीसी डाले, उसको इंक्यूबेट किया हमने, और इंक्यूबेट करने के बाद हम उसके अंदर देखेंगे एग्लूटिनेशन। अगर एग्लूटिनेशन प्रेजेंट है तो नॉट कंपैटिबल, और एग्लूटिनेशन प्रेजेंट नहीं है तो ये कंपैटिबल है। तो ये रहा हमारा क्रॉस मैच। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं।